गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के पहले पाठ हिमालय और हम को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, तो यहाँ हिमालय और हम, इस कविता के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं? इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं कि हिमालय और हमारा यानी कि भारतवासी का क्या नाता है, हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हिमालय से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। हिमालय यानी बर्फ़ का घर, हिम धन आलय, आलय यानी कि घर, हिम यानी कि हिमालय है, बर्फ़, हिम। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है, यानी पर्वतों का राजा। देश की रक्षा में यह हमेशा सजग खड़ा रहता है। यह प्रहरी जल संसाधन, वन संसाधन, खनिजों, पर्यटन, उद्योगों आदि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में यही बताया गया है कि भारत का रिश्ता हिमालय के साथ कितना गहरा है, हमारा रिश्ता हिमालय के साथ कितना गहरा है। तो आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। इसकी चोटी इसकी यानी कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि सकल धरती का यह ताज है। सकल यानी कि संपूर्ण, पूरी धरती का ताज यही है। क्यों? क्योंकि इसकी चोटी जो है वह सबसे ऊंची है, सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी चोटी सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सर के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग? ताज रखते हैं ना, इसीलिए इसे धरती का ताज कहा गया है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। पर्वत पहाड़ों से ये धरा यानी कि ये जो धरती है वो पूरी भरी हुई है, और इस धरती का पर्वत राज कौन है, यानी पर्वतों का राजा कौन है? यह हिमालय है। ठीक है। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निवारण। इसका सर जो है वह अंबर में है, आकाश में है, और इसका चरण यानी इसका जो पैर है, यानी हिमालय का जो पैर है वो कहाँ है? वह पाताल में है। मन जो है इसका गंगा की तरह निर्मल है, स्वच्छ है, यानी गंगा का उद्भव, गंगा का उद्गम हिमालय से ही होता है। तो गंगा का बचपन कहाँ हुआ? हिमालय हुआ। और कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय का मन जो है वो गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, और गंगा का उद्गम भी हिमालय से होता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसका मन गंगा का बचपन है। तन वरण वरण मुख निवारण, मतलब ये सब कुछ ग्रहण कर लेता है और सबके लिए खुला हुआ है। हर तरह की वनस्पति इसके ऊपर बसी हुई है, खिली हुई है, उसका उद्गम हुआ है हर तरह की वनस्पति का। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता। जो भी इसकी छाया में चला जाता है, हिमालय की छाया में जो भी जाता है, उसका सर कभी भी नहीं झुकता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज यानी कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतवर्ष से ऐसा ही नाता है कि हम लोग हिमालय की छत्र छाया में हैं, इसीलिए हमारा सर कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। अरुण किसको कहा जाता है? अरुण सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहली जो लाली है वह हिमालय के शिखर पर ही बिखरती है, और सूर्य जब डूबता है यानी जब संध्या होती है तो उसकी अंतिम लाली भी उस पर ही बिखर के ख़त्म हो जाती है। तो सूर्य की प्रथम लाली इस पे ही बिखर के निखरती है, चारों तरफ फैलती है, और संध्या के समय जब सूर्य डूबता है तो उसकी लालिमा इस पर ही बिखर के ख़त्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है।
इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इन शिखरों की माया अद्भुत है। हिमालय की जो माया है, जो उसकी लीला है, वो अद्भुत है। जैसे सुबह और शाम, जैसे प्रभात और संध्या होती है, मतलब सुबह और शाम जैसे होती है। यहाँ सुबह और शाम का अर्थ होता है सुख दुख, जीवन मृत्यु। तो जैसे सुख दुख आता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन मृत्यु जैसे होती है, तो वैसे ही यहाँ प्रभात और संध्या होती है। तो जब प्रभात और संध्या यहाँ होती है, तो फिर अमरों यानी हमारे देश के जो जवान हैं, उनको किस तरह की चिंता कि वो क्यों वो निश्चिंत होकर अपने देश की सेवा करते हैं, जो हमारे वीर सैनिक हैं, और अमर हो जाते हैं और हमारे देश को हिमालय के सुपुर्द कर देते हैं कि हमारे देश की रक्षा में हिमालय खड़ा है, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है। इस धरती का हर लाल सुखी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस धरती का हर लाल यानी कि इस धरती का हर सैनिक, जो भी हमारे सैनिक सीमा पर तैनात हैं, जो भी युद्ध लड़ते हैं हमारे देश के दुश्मनों से, तो वह उदय अस्त यानी कि अपने जीवन मृत्यु को खुशी खुशी अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो रखवाला है, हमारा जो रखवाला है, वह गिरिराज है। और गिरिराज कौन है? हिमालय। तो इस तरह का हिमालय से हमारा नाता है। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, और ये जितने भी रंगीन शब्द हैं, जैसे सकल, धरा, वरण, निवारण, अरुणादय, नाता, इन सब का शब्दार्थ यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।